स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। सो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन द वैल्यू ऑफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी। तो ये भी थ्योरम है, अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास नोन है तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, राइट। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी, तो इसका राइट फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ओवर एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस अपॉन एस। सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी इज, सो जस्ट हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की क्वेश्चन नंबर 14 में, उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो साइन टी बाई टी का लैप्लास निकालना है तो हम पहले साइन टी का लैप्लास निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन टी को आप एफ ऑफ टी एज्यूम कर सकते हो। तो अगर हम साइन टी को एफ ऑफ टी एज्यूम करें तो पहले हम निकालेंगे साइन टी का लैप्लास, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे, राइट। नाउ लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ओवर एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस एंड डी एस। इंटीग्रेशन ओवर एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एस, एंड लिमिट पुट करेंगे एस टू इन्फिनिटी। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। नाउ tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस। नाउ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई एस। अगर कॉट के टर्म में लिखना है तो इसे लिखेंगे कॉट इनवर्स एस ओनली, राइट। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी इज कॉट इनवर्स एस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। लेट एफ ऑफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज। तो एक थ्योरम है, अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी पीरियोडिक है जिसका पीरियड p है, अब पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो p शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका पीरियड है p, तो एक थ्योरम है, इसका लैप्लास अगर फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस पी इंटीग्रल ओवर 0 टू p e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। तो यहाँ पर जो पीरियड है वो 2 गिवन है, तो ये सेम फॉर्मूले में p इक्वल टू 2 पुट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सो p इक्वल टू 2 पुट करें, सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस पी है ना, p को 2 रखेंगे तो माइनस 2s हो जाएगा, एंड इंटीग्रल ओवर 0 टू p मतलब 0 टू 2 e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 टू 2 लिमिट, सो सभी में सेम है, 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, राइट। सो ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। लेट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, राइट। तो एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। 2 थ्योरम है, एक है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एफ ऑफ एस होगा। एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट यहाँ पर t टेंड्स टू 0 है तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और ये इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ ऑफ एस। तो ये है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और ये है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो अभी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी है एंड s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ ऑफ एस है।
तो ये है फाइनल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। लेट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इफ लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/3 देन वैल्यू ऑफ लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस। तो बहुत ही सिंपल है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s f of s, राइट। नाउ लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t ये गिवन है 1/3, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। वैल्यू ऑफ लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर t। सो cos स्क्वायर t का लैप्लास निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, राइट। सो cos स्क्वायर t लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos 2t। सो लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर t, 1/2 कांस्टेंट है, आउटसाइड लिखेंगे, लैप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2t, राइट। नाउ 1/2 एज इट इज, लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा लैप्लास ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1/s, और अगर लैप्लास ऑफ 3 बोला जाए तो ये हो जाएगा 3/s, राइट। सो यहाँ पर 1 का लैप्लास आ जाएगा 1/s प्लस cos 2t का लैप्लास हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा 1/2 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। वैल्यू ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर n इज, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपने लर्न किया होगा, फिर भी अगर इसको डिराइव करें तो कुछ इस तरह से लैप्लास ऑफ t टू द पावर n, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये इस लैप्लास ऑपरेटर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो t टू द पावर n इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। नाउ n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, तो इसे हम आउटसाइड दिस ऑपरेटर लिख सकते हैं n फैक्टोरियल लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। नाउ n फैक्टोरियल को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पर n प्लस 1 है और यहाँ n है, यहाँ भी n है, राइट। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उससे एक लेस यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर 10 आया तो यहाँ 9, यहाँ भी 9 आएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर n लिखा जाए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर, यहाँ पर अगर हम n लिखें तो इस तरफ क्या आएगा n से एक कम, मतलब n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। If Laplace inverse of f of s is equals to f of t, then Laplace inverse of f of s minus a। तो ये हो जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो Laplace inverse of f of s minus a, तो ये आएगा e to the power at f of t। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, राइट। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस आएगा, तो ये साइन ध्यान रखना है। सही आंसर आएगा e to the power at f of t। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If Laplace inverse of f of s is equals to f of t, then Laplace inverse of f of ks। So Laplace inverse of f of s given है, f of t है, so f of ks क्या होगा, k यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/k f of t/k, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। वैल्यू ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। आप इसको इस तरह से डिराइव भी कर सकते हो, लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी, और ये होगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस एल ऑपरेटर को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो हो जाएगा साइन एच ए टी इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ a कांस्टेंट है तो इसे हम यहाँ से आउटसाइड यहाँ लिख सकते हैं और फिर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 1/a साइन एच ए टी इक्वल्स टू
लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² माइनस a²। तो इस तरह से आप इसे याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ 13/s + 8⁶। 13 कांस्टेंट है, इसे तो बाहर लिखेंगे इस तरह से, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 8⁶। नाउ 13 एज इट इज, यहाँ पर +8 है तो इसे लिखेंगे e⁻−8t। एंड नाउ लैप्लास इन्वर्स ऑफ, अब ये 8 को हटाएंगे तो 1/s⁶ आ जाएगा, राइट। नाउ 13 एज इट इज e⁻−8t एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁶। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t⁶ है तो एक कम करेंगे 5/5 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज 13/5 फैक्टोरियल e⁻−8t एंड t⁵। वैल्यू ऑफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2s + 1/s - 2s + 3। तो इसे सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पहले ये जो 2s + 1/s - 2s + 3 है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सो a/s - 2 + b/s + 3, और अब इसे हम लिख सकते हैं 2s + 1 एंड as + 3 + bs - 2। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, s की दो सुटेबल वैल्यू चूज करेंगे। सो s = अगर -3 रखेंगे तो -3 × 2 -6 + 1 -5 आएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगी -3 रखने पर, और इस तरफ आएगा -5b, राइट। सो b = हो जाएगा 1 एंड a फाइंड आउट करने के लिए हम s = 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 + 1 5, और यहाँ पर 3 + 2 5, 5a। सो a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो a इज 1 एंड b इज 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, a को रिप्लेस करेंगे 1 से, b को भी रिप्लेस करेंगे 1 से। तो इसे हम इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसका कर लिया। तो इसे लिखेंगे 1/s - 2 + 1/s + 3, राइट। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - 2 और 1/s + 3। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ -2 है तो e⁻2t हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर प्लस का 3 है सो e⁻−3t हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ए, नो ए नहीं होगा, डी, यस डी हो जाएगा। इफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) = f(t) एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ g(s) = g(t), देन तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, f(s) उसका भी लैप्लास नोन है और g(s) उसका भी लैप्लास नोन है। तो इनके प्रोडक्ट का लैप्लास कैसे निकालेंगे, तो ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसका स्टेटमेंट है। तो इनके प्रोडक्ट का लैप्लास, दैट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) × g(s), ये हो जाएगा 0 to t f(u) g(t - u) du। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ MCQs बेस्ड ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लें एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।